वो एहसास जो सब कुछ बदल देता है। ये कहानी है अर्जुन की, जिसके लिए सिया उसकी पूरी दुनिया थी। कॉलेज के फंक्शन में पहली बार सिया को देखकर अर्जुन का दिल उसी पल उसके नाम हो गया। उसके बाद अर्जुन की हर सुबह, हर शाम सिया की झलक पाने की चाह में गुजरती। वो कैंटीन में घंटों बैठा रहता, लाइब्रेरी की उन्हीं किताबों को छूता जिन्हें सिया ने पढ़ा था। ये इश्क नहीं, इबादत थी, बिना किसी उम्मीद के, बस दूर से देखने की तसल्ली। अर्जुन के दोस्त उसे छेड़ते, मगर उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसकी दुनिया सिया के इर्द गिर्द सिमट गई थी। वो सिया की पसंद नापसंद, उसके गाने, उसके रंग सब जानता था, बिना पूछे। ये एक तरफा इश्क की खूबसूरत शुरुआत थी, जहाँ पाने की जिद नहीं, बस महसूस करने की ख्वाहिश थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। अर्जुन का मासूम इश्क धीरे धीरे जुनून में बदलने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी मासूमियत कब दीवानगी बन जाएगी। जिस प्यार को वो अपनी ताकत समझता था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। ये कहानी उस एहसास की है जो जन्नत सा शुरू हुआ, लेकिन अंजाम जहन्नुम जैसा होने वाला था। अर्जुन की दुनिया अब सिर्फ सिया थी, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो नहीं जानता था कि इश्क की ये आग उसे कहाँ ले जाएगी। उसकी मासूम शुरुआत अब एक खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। ये इश्क अब इबादत नहीं, दीवानगी बनने वाला था, और यही थी इस कहानी की असली शुरुआत। कभी कभी सबसे मासूम शुरुआतें सबसे खतरनाक अंजाम तक पहुंचती हैं। यही अर्जुन और सिया की दास्तान है। दिल्ली के एक मशहूर कॉलेज में 3 किरदार, अर्जुन, सिया और मोंटी, इस कहानी की धुरी है। अर्जुन साधारण सा लड़का, पढ़ाई में अच्छा, लेकिन दिल सिर्फ सिया के लिए धड़कता है। वो शर्मीला है, अपने जज्बात छुपाता है, और दूर से सिया को देखना ही उसकी खुशी है। सिया, आज की आत्मनिर्भर लड़की, सपनों से भरी, प्यार को बराबरी और सम्मान मानती है। उसके लिए करियर सबसे अहम है, और वो अपनी दुनिया खुद बनाना चाहती है। उसे अंदाजा भी नहीं कि अर्जुन उसे इस हद तक चाहता है। मोंटी अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त, प्रैक्टिकल और समझदार। मोंटी ही अर्जुन की दीवानगी को सबसे पहले पहचानता है। वो अर्जुन को समझाता है कि इश्क और जिद में फर्क है। मोंटी की दोस्ती कहानी को संतुलन देती है। तीनों के रिश्ते कॉलेज की मस्ती, गलियारों की गवाही और सपनों की उड़ान में रंग भरते हैं। अर्जुन का मासूम इश्क, सिया की आज़ादी और मोंटी की समझदारी, यही इस कहानी की नींव है। लेकिन ये नींव जल्द ही एक बड़े तूफान का सामना करने वाली है। कॉलेज की दीवारें अर्जुन के बढ़ते जुनून, सिया की बेखबरी और मोंटी की चिंता की गवाह हैं। ये कहानी सिर्फ इश्क की नहीं, बल्कि उसकी हदों की भी है, और जल्द ही इन तीनों की दुनिया बदलने वाली है। अर्जुन, सिया और मोंटी, 3 नाम, एक कहानी, एक तूफान, यही है इस दास्तान का असली रंग। और अब कहानी आगे बढ़ती है। अर्जुन का इश्क अब जुनून में बदल रहा था। वो हर वक्त जानना चाहता, सिया कहाँ है, किसके साथ है। मोंटी ने उसे समझाया, भाई ये प्यार है या जासूसी, उसे स्पेस दे। अर्जुन पर मोंटी की बातों का असर नहीं हुआ। अर्जुन सिया के सोशल मीडिया पर घंटों बिताता, उसकी हर तस्वीर देखता। उसने सिया के दोस्तों से दोस्ती कर ली, बस उसे करीब से जानने के लिए। मोंटी बार बार चेतावनी देता, ये रास्ता बर्बादी की तरफ जाता है। अर्जुन की दीवानगी अब हदें पार कर रही थी। एक दिन उसने सिया का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया। मोंटी को जब पता चला तो वो गुस्से से बोला, ये उसकी प्राइवेसी में दखल है। अर्जुन ने पहली बार मोंटी से झूठ बोला। मोंटी जानता था अर्जुन अब बदल रहा है। अर्जुन को लगने लगा कि सिया भी उससे प्यार करती है, बस कह नहीं रही। वो अपनी ही दुनिया में जी रहा था, जहाँ सब कुछ उसकी मर्जी से चलता। मोंटी समझ गया था, अर्जुन अब किसी की नहीं सुनेगा। इश्क का पौधा अब जहरीला पेड़ बन रहा था। अर्जुन की दीवानगी उसकी सोच पर हावी हो चुकी थी। दोस्ती की हर सलाह अब बेकार थी। अर्जुन की दुनिया सिमट कर सिर्फ सिया तक रह गई थी, और यही जुनून अब एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। मोंटी की चिंता बढ़ती जा रही थी। अर्जुन की दीवानगी अब सब कुछ निगलने को तैयार थी। कहानी अब एक नए खतरे की ओर बढ़ रही थी। आखिरकार अर्जुन ने सिया को प्रपोज करने का फैसला किया। उसने कॉलेज के कोने को सजाया, दोस्तों को बुलाया और सिया को बुलाया। अर्जुन ने घुटनों पर बैठकर अपने दिल की बात कही, सिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन सिया के चेहरे पर उलझन थी। सिया ने शांति से कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखती। मेरे लिए तुम सिर्फ एक क्लासमेट हो। अर्जुन के लिए ये इनकार उसकी पूरी दुनिया का टूटना था। उसका सपना, उसका विश्वास, सब बिखर गया। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस सिया को जाते हुए देखता रहा। उस दिन अर्जुन का दिल टूटा,
और उसी टूटे दिल से एक नया जुनून पैदा हुआ। अब उसका इश्क मासूम नहीं रहा, उसमें नफरत और जिद की आग जलने लगी। अर्जुन अब सिया को पाना नहीं बल्कि उसे हासिल करना चाहता था। उसकी मासूमियत अब दीवानगी में बदल चुकी थी। मोंटी की सारी चेतावनियां बेकार हो गईं। अर्जुन की आंखों में अब सिर्फ जिद थी। सिया के इनकार ने अर्जुन को पूरी तरह बदल दिया। अब उसकी दुनिया में सिर्फ एक ही मकसद था, सिया को हर हाल में पाना। ये इश्क अब खतरनाक मोड़ पर था। अर्जुन की दीवानगी अब सब कुछ बर्बाद करने को तैयार थी। कहानी अब एक अंधेरे रास्ते पर बढ़ रही थी। अर्जुन का दिल टूटा, लेकिन उसकी दीवानगी और मजबूत हो गई। यही था उस मासूम इश्क का सबसे खतरनाक मोड़। सिया के इनकार के बाद अर्जुन का इश्क जहर बन गया। अब वो सिया को परेशान करने के बहाने ढूंढता। वो जानबूझकर वहां जाता जहां सिया होती। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, धमकी थी। अर्जुन अनजान नंबरों से कॉल करता, सोशल मीडिया पर झूठे पोस्ट डालता। सिया को एहसास हुआ कि ये सब अर्जुन कर रहा है। अर्जुन की दीवानगी अब सिया के लिए डरावना सपना बन गई थी। उसने पढ़ाई छोड़ दी, बस सिया पर नजर रखने लगा। वो फर्जी प्रोफाइल बनाकर सिया के दोस्तों को परेशान करता। उसका मकसद था सिया टूट जाए और वापस आ जाए। ये प्यार नहीं, बीमार मानसिकता थी। मोंटी ने आखिरी बार समझाया, ये प्यार नहीं, क्राइम है। अर्जुन पर अब किसी बात का असर नहीं था। उसने मोंटी को भी धक्का दे दिया। सिया सिर्फ मेरी है। अर्जुन की आंखों में अब नफरत की आग थी। सिया अब डर के साए में जी रही थी। अर्जुन की दीवानगी अब सब कुछ निगलने को तैयार थी। मोंटी बेबस था, सिया असहाय। अर्जुन का इश्क अब बर्बादी का दूसरा नाम बन चुका था। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। दीवानगी की ये आग अब सब कुछ जला देने वाली थी। अर्जुन का जुनून अब सिया की जिंदगी पर काले साए की तरह मंडराने लगा। कॉलेज, कैंटीन, घर, हर जगह सिया को लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। एक शाम अर्जुन बाइक से उसका पीछा करता है। सिया डर के मारे घर भागती है। अब सिया कॉलेज जाना छोड़ देती है, दोस्तों से मिलना बंद कर देती है। अर्जुन के मैसेज अब प्यार नहीं, धमकी बन चुके हैं। अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होने दूंगा। डर के मारे सिया ने अर्जुन को ब्लॉक कर दिया। अर्जुन शराब पीकर उसके घर के बाहर हंगामा करता है। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सिया को एहसास हो जाता है अब उसे बड़ा कदम उठाना ही होगा। सिया के घर पर हंगामे के बाद अर्जुन कुछ दिन शांत रहा, लेकिन ये तूफान से पहले की शाम की थी। अर्जुन ने सिया को किडनैप करने की साजिश रच डाली। उसने सुनसान जगह, प्लान सब तय कर लिया। मोंटी को अर्जुन के इरादों की भनक लग गई। मोंटी ने दोस्ती से ऊपर इंसानियत को चुना। उसने सिया को सब सच बता दिया। अर्जुन पागल हो गया है, पुलिस को खबर करो। सिया डर के बावजूद अब डटकर सामना करने को तैयार थी। कहानी अब अपने निर्णायक मोड़ पर थी। सिया और उसके परिवार ने पुलिस को सब बता दिया। पुलिस ने जाल बिछाया। सिया अर्जुन से मिलने को तैयार हो गई। अर्जुन ने सिया को सुनसान जगह बुलाया, गाड़ी में बैठाया और दरवाजा लॉक कर दिया। तभी पुलिस ने अर्जुन की गाड़ी को घेर लिया। अर्जुन भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। प्यार के नाम पर यह सब जुर्म है। सिया की आंखों में अब डर नहीं, शांति थी। दीवानगी का खेल अब खत्म हो चुका था। अदालत में अर्जुन पर गंभीर आरोप लगे, पीछा, धमकी, किडनैपिंग की कोशिश। अर्जुन का वकील कहता रहा, ये सब सच्चे प्यार में किया, लेकिन सबूत, वीडियो, मोंटी की गवाही सब अर्जुन के खिलाफ थे। जज ने कहा, इश्क गुनाह नहीं, लेकिन किसी की आज़ादी छीनना सबसे बड़ा गुनाह है। अर्जुन को सजा सुनाई गई। सिया मीडिया से बोली, सच्चा इश्क आज़ाद करता है, कैद नहीं। इश्क में इज्जत और सम्मान ज़रूरी है, जिद और जुनून नहीं। यही इस कहानी का असली सबक है। प्यार और कब्जे में फ़र्क समझो।